हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला है, गुप्त किसके सामंत थे? तो अगला, गुप्त हमारे कुषाणों के शासक थे, सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम माद्राज की उपाधि धारण की? तो माद्राज की उपाधि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला है हमारा, गुप्त शासन के दौरान में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? वह कौन था? आर्यभट्ट था हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। सरकारी दरबारी भाषा उनकी क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो एक ने समुद्रगुप्त ने नेपोलियन कहकर पुकारा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? वह स्कंदगुप्त था। अगला है हमारा, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश हमारा कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियां हमारी गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला है हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार छवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये किसके राजकवि थे? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, अजंता चित्रकारी विषय वस्तु किससे संबंधित हैं? तो ये किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला है हमारा, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो है नालंदा विश्वविद्यालय था। अगला है हमारा, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक थे? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इसके अंदर हमारा, फान किसके शासनकाल में आया था? तो फान किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। अगला हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। अगला हमारा, फान का निवासी था। फान कहाँ का निवासी था? फान हमारा चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, श्वेतवंश का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वह बाकाटक वंश का शासक था। अगला हमारा, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रूपम कहा गया? तो किसको? कहोम स्तंभ लेख को सक्रूपम कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी? तो बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद में धारण की थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, गुप्तकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो गुप्तकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हमारे विष्णु है। नेक्स्ट हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो वह शकों को पराजित करने के बाद किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, महरौली दिल्ली इसे लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फान और हैंसोंग ने के राजा को देखा? फान और हैंसोंग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन तमसे के राज्यों को देखा था। अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी थे। धनवंतरी कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धनवंतरी कौन थे? एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। तो सर्वोत्कृष्ट मंदिर हमारा कौन सा? देवगढ़ का शवातार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? तो किस शासक के दरबार में जुड़े थे? या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जुड़े थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा, गुप्त सम्मत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त सम्मत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? वो उसने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक अरिस्टन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र ने अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्तकाल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य कवि किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है।
अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग हमारा गुप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा गुप्त युग में भूराजस्व की दर थी, तो गुप्त युग में भूराजस्व की दर उपज का 6वां भाग थी। अगला क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इसके अंदर हमारा किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मेहरौली के कुंवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रगढ़ में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति है, तो ये चंद्र की प्रसिद्ध स्मृति है। अगला क्वेश्चन हमारा कालिदास द्वारा रचित माल विकानुमित्र नाटक का नायक है, तो वो कौन है, अग्निमित्र है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा चंद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो वह प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित था, तो गुप्त काल में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं, तो वह बागधार के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश ने अवधि के शासन किया, तो गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था, 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो वह अभिज्ञान संकुलतम है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख हमें एरंड अभिलेख से मिलता है। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गुप्तकालीन सिक्के का सबसे बड़ा ढेर भयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है, तो कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता है, तो ये ताम्र लिपि से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं, रूपक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो महान केंद्र क्या था, उज्जैन था। अगला क्वेश्चन है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान संकुलतम की कृति की गिनती गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है, तो ये गुप्त युग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया, तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो वह आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है हमारा गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा से है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो वह रामगुप्त था। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्मविजय की, तो समुद्रगुप्त ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा सरबरा जोशेता की उपाधि किसने धारण की, तो ये किसने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन है जिसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया, वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासकों रुद्रदमन में करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई, तो दूसरी बार मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन हमारा मीरकुल का संबंध है, तो मीरकुल का संबंध हुड़ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कन्नौज को सर्वप्रथम मेहनता प्रदान करने वाले थे, वो कौन से, मोखरी थे। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निकट स्थित लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, क्योंकि उसकी उग्रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं, उनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल को चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो वह बाघ गुफाओं में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थी थी, तो वह कहाँ थी, उत्तर बंगाल में थी।
एंड दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड और पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को देख सकते हैं।